श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बड़ा महत्व है। हर महीने में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है और इस दिन शिव जी की पूजा उपासना भी की जाती है और मान्यता है कि ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को सुख समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। इस बार मार्गशीर्ष महीने का पहला प्रदोष व्रत 10 दिसंबर 2023 को पड़ रहा है। पंचांग के अनुसार 28 नवंबर 2023 से मार्गशीर्ष माह की शुरुआत हो चुकी है। इस महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 दिसंबर 2023 को सुबह 7:14 पर प्रारंभ होगी और अगले दिन यानी 11 दिसंबर को सुबह 7:10 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार दिसंबर महीने का पहला प्रदोष व्रत 10 दिसंबर 2023 को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव जी की पूजा करना बेहद शुभ माना गया है। इस दिन शाम को 5:25 से लेकर 8:07 तक प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। आज मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा इस महीने के पहले प्रदोष व्रत को किए जाने वाले 3 विशेष उपायों के बारे में बताने वाली हूँ, जिनसे आपकी सारी मनोकामनाएं की पूर्ति होगी और साथ ही में आपका धन व्यापार सब कुछ चलने लगेगा। और अगर आप लोग अपनी परीक्षा या नौकरी के लिए सफलता पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय, इस उपाय को आप सभी मनोकामना पूर्ति या भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। इस उपाय को आपको प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में ही करना है, मतलब शाम के समय में करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक कलश लेना है, उसमें आधा लोटा जल भरना है। उसके बाद आपको इसी कलश के अंदर एक बेलपत्री डालनी है और एक समी पत्र डालना है, थोड़े से हरे मूंग के दाने डालने हैं और थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डाल देना है। अब आपको इस जल के कलश को लेकर प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर जाना है। मंदिर में जाने के बाद शिव जी के ऊपर आपको इस लोटे के अंदर जो आपने जल और सामग्रियां डाली हैं वह एक साथ शिव जी के ऊपर चढ़ा देना है, यानी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। क्योंकि आपको इस कलश के अंदर से अलग अलग कोई सामग्री नहीं डालनी है, एक साथ जल के साथ ही शिव जी के ऊपर चढ़ा देनी है। इस उपाय को आपको 5 प्रदोष व्रत तक करना चाहिए। यह जल चढ़ाने के बाद भगवान शिव जी से आशीर्वाद लेकर आप अपने घर आ सकते हैं और यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद आपके सभी काम सफल हो जाएंगे और आपका जो काम रुका हुआ होगा, अटका हुआ होगा, आपको उसमें सफलता जरूर मिल जाएगी। दूसरा उपाय, यह उपाय आप अपने घर में धन की समस्या के लिए कर सकते हैं। यह आप अपने व्यापार के लिए भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं होगी। यह उपाय भी आपको प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में ही करना है। इस उपाय में आपको 5 बेलपत्र की जरूरत होगी। 5 बेलपत्री में से 4 बेलपत्री पर आपको पीला चंदन लगा लेना है, मतलब बेलपत्री की जो पत्तियां होगी उनमें पूरे में आपको पीले चंदन लगा देना है और 4 बेलपत्री पर आपको पीला चंदन लगाना है और 1 बेलपत्री पर आपको शुद्ध देसी गाय का घी लगाना है। अब आपको जो घी वाली बेल पत्र है उसे इन चंदन वाली बेल पत्र के बीचों बीच रखना है, मतलब पहले एक के ऊपर एक 2 चंदन वाली बेल पत्र रख लीजिए, उसके बाद यह घी वाली रख लीजिए, फिर 2 चंदन वाली बेल पत्र भी इसी वाली बेल पत्र के ऊपर रख लीजिए और इन 5 बेल पत्र को इस तरह से जमा कर किसी एक छोटी सी कटोरी या पात्र में रख लीजिए। अब आपको इस उपाय को शाम के समय से कुछ समय पहले करना शुरू कर देना है। अब आपको इन बेल पत्र को लेकर अपनी रसोई घर में या
अपने घर के पूजन वाले स्थान पर जाना है और इस बेलपत्र के पात्र को वहां पर रख देना है। इसके बाद आपको एक गोल बाती का घी का दीपक तैयार करना है, जो कि आपको इन्हीं बेलपत्र के सामने लगा देना है। अब आपको प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय में इस 5 बेलपत्र के पात्र को उठाना है और शिवजी के मंदिर पहुंच जाना है। शिवजी के मंदिर पहुंचने के बाद आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए इन बेलपत्र को शिवजी के शिवलिंग के ऊपर पांचों की पांचों एक साथ जमा कर समर्पित कर देना है। उसके बाद भगवान से अपनी मनोकामना या दुख समस्या आप बोल सकते हैं, जिससे कि भगवान शिवजी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस उपाय को आपको 2 प्रदोष करना चाहिए। अगर हो जाए तो 5 प्रदोष भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तीसरा उपाय, ये उपाय उन लोगों को करना है जो लोग अपनी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाने वाले हैं। इस उपाय में आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे के अंदर आपको जल भरना है। जल भरने के बाद उसी तांबे के लोटे के जल के अंदर 11 बेलपत्री डालनी है और 11 ही सफेद फूल डालने हैं। उसके बाद आपको लाल चंदन लेकर अपने हाथों में घिसकर एक पात्र में इकट्ठा करके रख लेना है। अब आपको प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय शिवजी के मंदिर पहुंच जाना है। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले जो आप लाल चंदन घिसकर ले गए हैं, उस लाल चंदन को आपको शिवजी की जलाधारी पर पूरे में लगा देना है। मतलब जलाधारी में पूरे में आपको यह लाल चंदन फेर देना है, पर शिवजी के ऊपर यह लाल चंदन नहीं लगाना है। अब आप जो जल का लोटा तैयार करके लेकर आए हैं, उस जल के लोटे को आपको शिवजी की शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से चढ़ाना है कि वह जो जल चढ़ता हुआ आपको दिखे। मतलब जो जल की धारा होगी वह आपको देखते रहे और वह जल शिवजी पर चढ़ रहा हो। जैसे ही आप यह जल शिवजी पर चढ़ा दे, उसके बाद शिवजी का दर्शन करके आपको अपने सीधे हाथ की हथेली को शिवजी की जलाधारी पर, जहाँ पर आपने लाल चंदन लगाया है, वहाँ पर स्पर्श करना है और स्पर्श कराने के बाद इस हाथ को बिना कहीं पर लगाए हुए सीधे अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाना है और वहाँ पर आने के बाद इस हाथ का स्पर्श आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर या दरवाजे पर कर देना है। मतलब अपने हाथ की हथेली को वहाँ पर अपनी दीवार पर, दरवाजे पर छुआ देना है। इसके बाद आप जब भी अपनी परीक्षा या नौकरी के लिए जाएंगे तो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे से होकर जाएंगे, तो उस स्थान को आपको उस समय जरूर स्पर्श करना है जिस स्थान पर आपने अपने हाथ का स्पर्श इस उपाय को करते हुए समय करा था। यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। अगर आपको इन उपायों को समझने में कोई भी समस्या आ रही हो तो उसे आप हमसे कमेंट पर पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को प्रेस करें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।